इन्हें इंसान ज्ञान का स्रोत मानता है, लेकिन क्या हर किताब इंसानों के लिए बनी है? कुछ ग्रंथ ऐसे भी हैं जिनके पन्नों पर शब्द नहीं बल्कि श्राप लिखा होता है। ऐसे पन्ने जिन्हें पलटते ही जिंदगी बदल जाती है। और एक ऐसी ही किताब है कोडेक्स गिगास। कहते हैं इसकी मौजूदगी ही अपशगुन है। महल जल उठते हैं, साम्राज्य ढह जाते हैं, और जिसने भी इसे अपना बनाया वो अंत में खुद ही राख में बदल गया। दुनिया इसे जानती है डेविल बाइबल के नाम से, लेकिन ये किताब सिर्फ पन्नों का ढेर नहीं है। ये एक ऐसा दरवाजा है जो खुलते ही इंसान सीधे अंधकार में गिर जाता है। 7 मई 1697, स्टॉकहोम का ट्री कॉर्नर पैलेस। रात का समय था, सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक आग की लपटें उठी। लपटें इतनी तेज कि कुछ ही घंटों में पूरा महल जल उठा। हजारों किताबें, अनगिनत पांडुलिपियां जलकर राख बन गई। रॉयल लाइब्रेरी का अंत हो गया, लेकिन उस इन्फर्नो में एक चीज बच गई, एक किताब। इतनी बड़ी, इतनी विशाल कि लोगों ने उठाने की कोशिश भी छोड़ दी। कहा जाता है जब आग से बचने के लिए इसे खिड़की से बाहर फेंका गया तो नीचे खड़े आदमी की हड्डियां टूट गई, लेकिन किताब पर एक खरोंच तक नहीं आई। सोचिए जरा, हजारों किताबें राख हो गई, लेकिन ये किताब आग से अछूती रही। आखिर क्यों? कई लोग मानते हैं आग उसी ने लगाई थी और आग ने खुद उसे छूने से इनकार कर दिया। कोडेक्स गिगास। इतिहास में ये किताब जहां भी गई है वहां तबाही अपने आप चली आई। साम्राज्य ढहे, राजाओं की गर्दनें भी कटी, युद्धों में हार मिली और कई बार तो मौत भी मिली। कहते हैं कि ये किताब सिर्फ एक ग्रंथ नहीं है, ये जीवित है। हर पन्ना धड़कता है, हर शब्द जहरीली सांस लेता है, और इसके बीचों बीच एक चित्र, इतिहास का सबसे डरावना चित्र। पृष्ठ संख्या 577। पूरे पन्ने पर उकेरी गई है शैतान की आकृति। लाल आंखें, पंजों जैसे हाथ, और ऐसा चेहरा जिसे देखकर ही नींद उड़ जाए। शायद यही कारण है कि लोग इसे कहते हैं डेविल बाइबल। लेकिन सवाल ये नहीं है कि ये किताब बची कैसे। असल सवाल ये है कि ये किताब बनी कैसे, क्योंकि इसकी कहानी हमें ले जाती है 13वीं सदी के एक अंधेरे मठ में, जहां एक साधु अपनी जिंदगी से निराश होकर ऐसा सौदा करने वाला था जो इंसानियत के इतिहास का सबसे डरावना पास्ट कहलाया। और कहते हैं उसी रात शैतान ने ये किताब लिखी। 13वीं सदी, बोहेमिया का पोलाइजेट मोनेस्ट्री। एक ठंडी रात, पत्थरों से बनी मोटी दीवारों के पीछे बैठा था एक साधु। उसका नाम था हरमन द रिक्लोस। लोग उसे जानते थे उसके अपराधों की वजह से। इतना बड़ा पाप कि मठ के नियमों के अनुसार उसकी सजा सिर्फ एक ही थी, जिंदा दीवारों में चुनवा देना। हाँ, अंधेरे कोठरी में कैद कर दिया जाता, बिना खाना, बिना पानी, धीरे धीरे तड़प तड़प कर मरने के लिए। लेकिन हरमन मरना नहीं चाहता था। उसने सोचा कि अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं जो कोई इंसान सोच भी ना सके, तो शायद मेरी जान बख्श दी जाए। उसने अपने एबोट के सामने वादा किया कि मैं एक ऐसी किताब लिखूंगा जो पूरी मानवता का ज्ञान समेटे होगी। इतिहास, धर्म, दवाइयाँ और जादू, सब कुछ। एक ऐसी किताब जैसी पहले कभी नहीं बनी। लेकिन सवाल यह था कि इतनी विशाल किताब एक इंसान अकेले कैसे पूरी जिंदगी में लिख सकता था, और वो भी एक ही रात में। हरमन ने कोशिश शुरू की। उसने कलम उठाई, पन्ने पलटे, लेकिन जल्द ही महसूस किया कि ये नामुमकिन है। उसके हाथ कांपने लगे, आंखें बोझिल होने लगी, और फिर उसने वो किया जो सबसे बड़ा पाप कहलाया। हरमन ने मोमबत्ती बुझा दी और अंधेरे में धीरे से फुसफुसाया, अगर कोई इस काम को पूरा कर सकता है तो वो है लूसीफर। उसने प्रार्थना नहीं की, उसने सौदा किया। कहते हैं कि उस रात मठ की दीवारों के बीच
किसी और की मौजूदगी महसूस हुई। कमरे का तापमान गिर गया, दीवारों पर परछाइयां हिलने लगी और हरमन ने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। लाल आंखें, तेज पंजे और एक आवाज जो इंसानी नहीं थी, अपनी आत्मा मुझे दे दे और मैं तुझे दूंगा वो किताब जो इंसानों से परे होगी। हरमन डर गया, लेकिन मरने से बचने के लिए उसने हामी भर दी। उसने अपनी आत्मा बेच दी और कहते हैं कि उस रात शैतान ने पूरी किताब लिख दी। सुबह जब दरवाजा खोला गया तो हरमन जिंदा था। उसके सामने रखी थी एक किताब, इतनी विशाल, इतनी भारी कि पूरी दुनिया चौंक गई। हजारों पन्ने, हर पन्ने पर सुंदर साफ लिखावट, इतिहास, दवाइयां, धर्म, जादू और सब कुछ। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि किताब के बीचों बीच पूरा पन्ना सिर्फ एक चित्र के लिए समर्पित था, शैतान का चित्र। वो चित्र आज भी किताब में है और लोग कहते हैं कि अगर आप उसे देर तक देखो तो उसकी आंखें हिलती हुई लगती है। कोडेक्स गिगास, एक ऐसी किताब जिसे उठाने के लिए कम से कम 2 आदमियों की जरूरत पड़ती है। 92 सेंटीमीटर लंबी, 50 सेंटीमीटर चौड़ी और वजन 75 किलो से भी ज्यादा। लेकिन इस किताब का असली बोझ उसके पन्नों पर लिखा हुआ है, क्योंकि ये शब्द नहीं है, ये एक श्राप है। इसमें कुल 310 से भी ज्यादा बड़े पन्ने हैं। हर पन्ने पर साफ और सुंदर लिखावट है, इतनी परफेक्ट कि लगता ही नहीं है कि किसी इंसान ने इतनी मेहनत से लिखा होगा। और यही वजह है कि लोग मानते हैं कि ये पूरा ग्रंथ एक ही रात में लिखा गया है। अब सवाल ये है कि आखिर इस किताब के अंदर क्या लिखा है। इसमें बाइबल के पूरे ग्रंथ हैं, उसके साथ साथ दवाइयों और बीमारियों के इलाज की जानकारी है, जादू टोने और एक्सर्सिज्म के रिचुअल्स भी हैं, यहाँ तक कि भूत प्रेत और आत्माओं से निपटने के मंत्र भी हैं। लेकिन यही सब इस किताब को और भी खतरनाक बनाता है, क्योंकि धर्म और अंधविश्वास दोनों को एक ही जगह बांधना मानो आग और बारूद को साथ रखना है। इस किताब में वो बातें लिखी है जिन्हें इंसान पढ़कर या तो देवता बन सकता है या फिर राक्षस। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य है इसके 10 गुमशुदा पन्ने। हाँ, इतनी बड़ी किताब में आज भी 10 पन्ने पूरी तरह से गायब है। कुछ लोग कहते हैं कि उन पन्नों में शैतान से जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य लिखा था, शायद किसी भयानक अनुष्ठान की विधि या शायद सर्वनाश का तरीका। कई शोधकर्ताओं का मानना है कि उन पन्नों पर लूसीफर के 10 कमांडमेंट्स लिखे थे, शैतान के नियम जिन्हें इंसानों के सामने आना ही नहीं चाहिए था, और इसलिए किसी ने उन्हें हमेशा के लिए मिटा दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या उन्हें इंसान ने मिटाया या खुद किताब ने? इतना ही नहीं, किताब के पन्नों में एक अजीब बात और है। कहा जाता है कि अगर आप इसे पढ़ना शुरू करो तो एक अजीब सा बोझ महसूस होने लगता है, जैसे कोई आपके कंधों पर बैठा हो, जैसे कोई आपकी सांसें गिन रहा हो। कई लोग कहते हैं कि रात में जब ये किताब खोली जाती है तो पन्नों के बीच से अजीब सी आवाजें आती है, जैसे कोई धीमे से हंस रहा हो। कोडेक्स गिगास सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक दरवाजा है जो इंसानों और शैतानों के बीच की सीमा को मिटा देता है। और शायद इसी वजह से जो भी साम्राज्य इसे अपने पास रखता था वो अंत में बर्बाद हो गया। लेकिन असली रहस्य तो अभी बाकी है, क्योंकि इस किताब का सबसे डरावना सच आज तक कोई नहीं जान पाया है। क्या ये वास्तव में शैतान ने लिखी या किसी इंसान की दीवानगी थी? और अगर शैतान ने लिखा तो क्या वो आज भी इस किताब में जिंदा है? इतिहास में बहुत सी किताबें आई, लेकिन कोडेक्स गिगास जैसी किताब कभी नहीं आई, क्योंकि ये सिर्फ ज्ञान का ग्रंथ नहीं है, एक श्राप है। कहते हैं जहाँ भी ये किताब जाती है वहाँ मौत और तबाही साथ जाती है। मानो ये किताब अपने पन्नों में शैतान की आत्मा कैद किए हुए बैठी है। 17वीं सदी, किंगडम ऑफ बोहेमिया। उस वक्त ये किताब वहाँ के एक राजा के पास थी, लेकिन जैसे ही इसने इसे अपने पास रखा, साम्राज्य में अकाल पड़ा, बीमारियां फैली और युद्धों में बेमौत हार मिली।
लोग फुसफुसाने लगे, ये सब कोडेक्स गिगास की वजह से हो रहा है। किताब को शापित माना जाने लगा और इतना ही नहीं, राजा ने इसे मठ से बाहर फेंक दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। साम्राज्य धीरे धीरे मिट गया। किताब की सबसे डरावनी कहानी जुड़ी है स्वीडन की सेना से। 1648 30 साल का युद्ध। स्वीडन सोल्जर्स ने पैराग्वे पर हमला किया। वो लूटपाट कर रहे थे और उसी वक्त कोडेक्स गिगास को भी उठा लिया गया। उसे लेकर वो स्वीडन लौट आए। लेकिन कहते हैं कि तभी से स्वीडन का इतिहास बदल गया। कुछ ही सालों में वहां की सेनाएं हारने लगी और राजा की मौत रहस्यमयी तरीके से हुई और धीरे धीरे स्वीडन का साम्राज्य कमजोर होता चला गया। लोग मानते हैं कि किताब का श्राप स्वीडन को भी निगल गया। इतिहासकारों ने नोट किया है कि हर उस जगह, हर उस महल या लाइब्रेरी में जहां ये किताब रखी गई, कुछ न कुछ अनहोनी जरूर हुई। कभी महल में आग लग गई, कभी अचानक कोई राजा मर गया और कभी पूरा साम्राज्य ही ढह गया। सब कुछ ऐसे जैसे कोई अदृश्य शक्ति इन सबको मिटा रही हो। और आज भी ये किताब स्वीडन की नेशनल लाइब्रेरी में बंद है। उसे देखने के लिए लोगों को कड़ी सुरक्षा और नियमों से गुजरना पड़ता है, क्योंकि लोग डरते हैं कहीं उसका श्राप फिर से जाग ना जाए। क्या ये किताब वाकई श्रापित है या फिर ये खुद इंसानों का डर है जो इसे और भी ताकतवर बना देता है? क्योंकि सच चाहे जो भी हो, इतिहास गवाह है, जहां भी ये किताब गई है वहां सिर्फ तबाही हुई। और शायद यही इस किताब का असली श्राप भी है। आज कोडेक्स गिगास किसी प्राइवेट कलेक्शन या किसी भूतिया तिजोरी में नहीं है, बल्कि स्वीडन की नेशनल लाइब्रेरी ऑफ स्टॉकहोम में रखा हुआ है, एक कांच की अलमारी में बंद, सैकड़ों कैमरों की नज़र में। फिर भी उसके आसपास खड़ा होने पर एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। कहते हैं कि कुछ लोग जब पहली बार इसे देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य नज़र उन्हें घूर रही हो। वैज्ञानिकों ने इसे समझने की कोशिश की। कार्बन डेटिंग से ये साबित हुआ कि ये किताब 13वीं सदी में बनी है। लेकिन इसमें सबसे डरावनी बात यह है कि पूरा ग्रंथ एक ही इंसान ने लिखा था। हाँ, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट ने बताया कि सैकड़ों पन्नों की लिखावट पूरी तरह एक जैसी है। ना स्याही बदली, ना लिखावट, मानो किसी ने लगातार बिना रुके सब कुछ लिख दिया हो। सोच कर देखो, इतनी बड़ी किताब लिखने में एक इंसान को कम से कम 30 साल लगते, लेकिन लिखावट में उम्र का कोई असर नहीं, ना हाथ कांपा, ना अक्षर बदले, जैसे ये किताब एक ही रात में लिखी गई हो। इतना ही नहीं, लाइब्रेरी के कुछ कर्मचारियों ने दावा किया कि रात के समय जब ये अकेली रह जाती है तो उसके पन्ने अपने आप पलटते लगते हैं। कभी कभी कांच के अंदर से हल्की सी ठक ठक की आवाज आती है, जैसे कोई बाहर निकलना चाहता हो। एक स्टाफ मेंबर ने कहा कि उसे लगा जैसे किताब के शीशे में अपनी परछाई देख रहा हो, लेकिन जब गौर से देखा तो उसकी आंखें लाल चमक रही थी। डर के मारे वो वहीं बेहोश हो गया। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये सब इंसानी दिमाग की चाल है, लेकिन सवाल उठता है, हर कोई एक जैसा भ्रम क्यों देखता है? क्यों हर किसी को ये किताब देखते ही ठंडा पसीना आने लगता है? क्यों हर बार इसे रात में देखने पर अजीब सी परछाइयाँ दिखने लगती है? और क्यों इस किताब की ओर देखते ही सपनों में वही लाल आंखें पीछा करती है? आज भी कोडेक्स गिगास सुरक्षित है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सचमुच सुरक्षित है या फिर किताब के अंदर कैद वो आत्मा धीरे धीरे बाहर आने का इंतजार कर रही है? इतिहास और विज्ञान कोडेक्स गिगास को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके चारों ओर दंत कथाएं और रहस्य फैले हुए हैं, और वो इसे सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक शैतानी वस्तु बना देते हैं। कहते हैं कि ये किताब असल में गेटवे टू हेल है। इसके गुमशुदा 10 पन्नों में वो रहस्य लिखे थे जिनसे इंसान सीधे नर्क के द्वार खोल सकता था। कुछ लोग मानते हैं कि अगर वो पन्ने कभी मिल गए तो इंसान और शैतान के बीच का पर्दा पूरी तरह से गिर जाएगा। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने दावा किया कि जिसने भी इस किताब के पास रात बिताई उसके साथ अजीब से हादसे हुए।
किसी को हर रात एक ही सपना आता है, एक काला चेहरा लाल आंखों के साथ उसके बिस्तर के पास खड़ा रहता है। किसी को लगा उसकी छाती पर कोई भारी चीज रखी है, जैसे कोई दबा रहा हो। और कुछ लोग जिन्होंने इसकी डेविल वाली तस्वीर को देर तक घूरा, उन्होंने कसम खाई कि तस्वीर ने पलक झपकाई है। सोचो, अगर किताब का सिर्फ एक ही चित्र इतना जीवित लगे तो पूरी किताब में कितना अंधकार छुपा होगा। लेकिन सबसे डरावनी थ्योरी है कि ये किताब खुद जिंदा है। तो कई खोजकर्ताओं ने नोट किया कि किताब का तापमान लाइब्रेरी के बाकी हिस्सों से अलग होता है, मानो ये खुद सांस ले रही हो। कुछ का कहना है कि जो भी इसे ज़्यादा देर तक पढ़ता है वो धीरे धीरे पागल होने लगता है। उसकी ज़िंदगी में हादसे होने लगते हैं, उसके सपनों में वही शैतानी चेहरा आता है, और सबसे अजीब बात, उन हादसों का अंत हमेशा मौत ही होता है। लोग कहते हैं ये किताब शैतान की लिखी हुई डायरी है, एक ऐसा अनुबंध जिसे इंसान ने अंधेरे में किया और आज भी उसकी गूंज सुनाई देती है। कुछ लोग मानते हैं ये किताब दरअसल लूसीफर का कॉन्ट्रैक्ट है। उसने इंसान को ज्ञान दिया, लेकिन बदले में उसकी आत्मा ले ली। और वो लाल आंखों वाला चित्र सिर्फ एक तस्वीर नहीं, बल्कि शैतान का असली हस्ताक्षर है। तो क्या कोडेक्स गिगास महज एक किताब है, या फिर ये इंसानों और शैतान के बीच का सबसे पुराना समझौता है? क्योंकि अगर ये सच है तो जो भी इसके पन्नों में झांकता है वो दरअसल शैतान की आंखों में देख रहा होता है। तो सोचो, अगर शैतान तुम्हें देख रहा हो तो तुम कितनी देर तक उसकी नज़रों से बच पाओगे? सदियां बीत गई, राज्य ढह गए, लाइब्रेरियां जलकर राख हो गई, लेकिन कोडेक्स गिगास हर बार बच गई। क्यों? क्या ये इत्तेफाक था, या फिर इस किताब को कोई अदृश्य ताकत हर बार बचा रही थी? कुछ विद्वान कहते हैं कि ये किताब इंसान की महत्वाकांक्षा और लालच का प्रतीक है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि ये किताब अभी भी अधूरी है। इसके 10 पन्ने गायब हैं, कहीं ना कहीं मौजूद है, और जिस दिन वो पन्ने फिर से किताब में जोड़ दिए गए, उस दिन ये किताब पूरी हो जाएगी। और पूरी होते ही कुछ ऐसा जागेगा जिसे सोए हुए रहना चाहिए। तो ये थी इस किताब की कहानी। मैंने आपको इसके इतिहास और इसके वर्तमान के बारे में बताया है। बाकी अगर आप लोगों को इस किताब के बारे में कोई जानकारी मिलती है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में उसकी जानकारी ज़रूर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको एक और हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।